डबल सर्कुलेशन क्या है? ह्यूमन हार्ट में दो टाइप्स का ब्लड फ्लो होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स के लिए ब्लड फ्लो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जाता है। लंग्स में ब्लड ऑक्सीजन लेता है और फिर लेफ्ट एट्रियम में रिटर्न होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का ये प्रोसेस बॉडी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स में ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में रिटर्न होता है। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप होता है, जहां से ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का ये साइकिल कंटिन्यूअस होता है और ये इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी को जरूरी ऑक्सीजन मिलती रहे। ये प्रोसेस हार्ट और लंग्स के बीच एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में होता है। जब हम सांस लेते हैं, लंग्स ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकलते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट के थ्रू बॉडी के सेल्स तक पहुंचता है, जहां ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन के बिना हमारी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और ये हमारी सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल है। इसलिए पल्मोनरी सर्कुलेशन को समझना और मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये प्रोसेस हार्ट और लंग्स के हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ऑर्गन्स को एफिशिएंटली काम करने में मदद करता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन बॉडी के लिए ब्लड फ्लो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी की तरफ पंप होता है। बॉडी के टिश्यूज ऑक्सीजन लेते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में वापस आता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ये प्रोसेस बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजन रिच ब्लड एओर्टा के थ्रू बॉडी के मेजर आर्टरीज में फ्लो करता है। ये आर्टरीज फिर छोटी आर्टरीज और कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, जो बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड पहुंचाती हैं। कैपिलरीज में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सेल्स को डिलीवर किए जाते हैं और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वेन्स के थ्रू वापस हार्ट के राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, जो फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए लंग्स की तरफ पंप करता है। लंग्स में ब्लड फिर से ऑक्सीजनेट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ये कंटिन्यूअस साइकिल बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। ये इंश्योर करता है कि हर सेल को जरूरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें और वेस्ट प्रोडक्ट्स एफिशिएंटली रिमूव होते रहें। इस प्रोसेस के बिना सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के इस इंट्रिकेट नेटवर्क को समझना हमें अपने कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट से हम अपने हार्ट और ब्लड वेसल्स को हेल्थी रख सकते हैं, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। डबल सर्कुलेशन इंश्योर करता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। इससे बॉडी के ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि ब्लड दो अलग सर्किट्स में फ्लो करता है। पहला सर्किट, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है, लंग्स तक ब्लड ले जाता है और वापस हार्ट में लाता है। इस प्रोसेस में ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। दूसरा सर्किट, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के तमाम ऑर्गन्स और टिश्यूज तक ले जाता है। यहाँ ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को वापस हार्ट तक लाता है। ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम इंश्योर करता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्स ना हो, जो कि बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इससे सेल्स को उनकी जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एफिशिएंटली रिमूव होते हैं। ये सिस्टम ह्यूमन बॉडी को एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से फंक्शन करने में मदद करता है। इस तरह डबल सर्कुलेशन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है ओवरऑल हेल्थ और वेलबीइंग में। डबल सर्कुलेशन वाइटल है एफिशिएंट बॉडी फंक्शन के लिए। इससे हमारी बॉडी को एनर्जी और ऑक्सीजन मिलती रहती है। मेड एनिमेटिक्स देखने के लिए धन्यवाद।